हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मैं एकदम अच्छी हूँ, आप लोग बताएं। आजकल के मतलब इतने बिजी शेड्यूल में हम लोग जो है अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। हेल्थ के साथ साथ हम अपनी हेयर हेल्थ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ की तरह, हमारी हेयर हेल्थ पे भी हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है। हम डेली बाहर निकलते हैं, ऑफिस गोइंग है, डेली हर किसी को जॉब पे जाना होता है, जिसकी वजह से डर्ट और पोल्यूशन की वजह से हमारे हेयर वैसे ही ग्रोथ नहीं होती है, और ऊपर से डर्ट और पोल्यूशन की वजह से ड्राई स्कैल्प होने लगता है, हेयर लॉस होने लगता है, जो कि आज के जमाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हर किसी को बहुत ही घने, सुंदर और अट्रैक्टिव हेयर चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि हम अपने हेयर्स का प्रॉपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सी रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि मेरे मतलब यूं लगा लो दादी नानी यूज करते होते थे, और उन्होंने मुझे बताया और मैंने यूज की। मुझे भी मेरे हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बहुत अच्छे हेयर्स हो जाते हैं, बहुत शाइनी हेयर्स हो जाते हैं, आपको खुद इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। तो चलो बिना कुछ देरी करे सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रेमेडी की ओर। सबसे पहले जो है आपको क्या लेना है, प्याज लेने हैं। जो जितना ऑयल बना रहे हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने सबसे पहले 2 प्याज लिए थे, ठीक है। 2 प्याज को हमने अच्छे से कट कर लेना है। प्याज सूखा होना चाहिए, ऐसे मतलब आप उसका पता ऐसे लगा सकते हो, जैसे प्याज हम दबाए ना तो दबे ना। जो गीला प्याज होता है ना वो दबता है, तो वो प्याज इतना अच्छा नहीं होता। सूखा प्याज थोड़ा हार्ड होता है, तो आप उसको हाथ से टच करके देख सकते हैं। तो मैंने जो है 2 ऑनियन लिए थे, और आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको आराम से कट कर लेना है, ठीक है। और कट करने के बाद हमने उसको मिक्सी के जार में डाल देना, मतलब हमने उसको पीस लेना है, ठीक है। और पीसते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं उसमें, तो वो नहीं डालना, क्योंकि मतलब हमने इस रेमेडी में पानी यूज नहीं करना। पानी की जगह हम उसमें थोड़ा सा 1 या 2 स्पून सरसों का ऑयल डाल सकते हैं, ताकि अच्छे से कंसिस्टेंसी वो पिस जाए। और आपको बता दूं कि हमने इस रेमेडी में, आप सोच रहे होगे कि प्याज क्यों लिया है, क्योंकि प्याज में ना सल्फर पाया जाता है, और सल्फर हमारी जो है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हो कि वो बहुत अच्छा माना जाता है हमारे बालों के लिए। आपने ये देखा भी होगा, जैसे हम कभी कभार प्याज काटते हैं, कभी कभार तो क्या मतलब जो खाना बनाते हैं वो डेली काटते हैं, तो उनकी हमारी आंखों में से आंसू आने लगते हैं, तो वो ना उस सल्फर की वजह से ही होते हैं, और वो चीज ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए जो है हमने प्याज लिया। तो चलते हैं हमारे सेकेंड इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो हमारा है लहसुन, यानी कि गार्लिक। सब्जी नहीं बन रही है, रेमेडी बन रही है, सुनते जाओ। हमारे पास हमने लहसुन इसलिए लिया, लहसुन में सबसे पहले आपको बता दूं एक सिलेनियम पाया जाता है, ठीक है। सिलेनियम हमारे जो जैसे हेयर रूट्स होती है ना, वहां पे ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स है ना वो बिल्कुल जड़ से टूटने लग जाते हैं। कईयों के आपने देखो पूरे पूरे ऐसे कैसे बाल निकल आते हैं। तो वो जो लहसुन है ना, ये यही काम करेगा कि उनकी रूट्स को ना बहुत एकदम से ना पकड़ के रख लेगा। उसकी लहसुन की वजह से ये सब होगा। तो हमने क्या करना है, जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी पिसी, उसमें हमने थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल के पिसा था, उसके बीच में हमने ये लहसुन को भी डाल देना, और इन दोनों को अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेना, मतलब पीस लेना, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप जो है हमने लेने हैं करी लीव्स, ठीक है। करी लीव्स को मैं हिंदी में भूल गई, मैं क्या नाम बोलते हैं वो, कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता। तो मैं करी लीव्स लेने हमने, और करी लीव्स मैं बताती हूँ आपको हमने क्यों लिया। क्योंकि करी लीव्स ना एक बहुत अच्छा मतलब सोर्स है हमारे जो हेयर्स में ड्राई स्कैल्प हो चुके हैं ना, उसको मॉइस्चराइजर देने के लिए। सबसे ज्यादा हेयर फॉल इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो हेयर स्कैल्प है ना वहां पे मॉइस्चराइजर ही नहीं है। हम आज कल के लाइफस्टाइल में आप देखो डाई लगवाते हैं, हेयर कलर करवाते हैं, हमारे हेयर शैम्पूज, और हर किसी में कितने सारे मतलब कुछ भी नेचुरल नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ मिक्स कर रखा होता है, जो कि हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस सब के बीच में ना हमारी जो स्कैल्प होते हैं बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और इस वजह से हेयर फॉल होने लगता है। तो जो करी लीव्स क्या करते हैं, हमारे जो ड्राई स्कैल्प हो चुके हैं ना उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करवाते हैं, और जिस वजह से आपका हेयर फॉल होना कम हो जाता है धीरे धीरे। एकदम से कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना। अभी जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ उस चीज के लिए भी आपको बता दूं कि लोगों को लगता है हमने 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। नहीं आता है ऐसे, समझो में नहीं आती। मतलब कोई भी चीज आप लगाओगे, कोई भी चीज ओवरनाइट, कुछ भी चीज अच्छी नहीं होती। आपको हर चीज के लिए थोड़ी शांति रखनी। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों चीजों को पीस लिया। हमने क्या क्या पीसा है, हमने सबसे पहले लहसुन लिया था,
प्याज लिया है और कड़ी पत्ता, ठीक है, इन तीनों को हमने अच्छे से पीस लिया। और आपको पता है कड़ी पत्ता को ना मीठा नीम भी कहा जाता है साउथ साइड में, और वहां पे ना किचन में जितनी भी ज्यादातर खाना बनाया जाता है ना, तो इसको खाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तभी आपने देखा होगा वहां के लोगों के बाल कितने घने घने और काले काले होते हैं। तो चलो अपनी रेमेडी पे आते हैं। हमने जैसे इन तीनों को पीस लिया और उसके बाद हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई ध्यान रखना पतली तल्ले वाली नहीं होनी चाहिए, जो उसको क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ी मोटी कढ़ाई होनी चाहिए ताकि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो जले ना। तो जैसे हमने कढ़ाई लेनी है उसके बाद आती है कि हमने ऑयल कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहला जो है हम लेंगे इसमें सरसों का तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है, ठीक है। मैंने जो है 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया था। उसके बाद जो है हमारा सेकंड ऑयल लेंगे हम नारियल का तेल, ठीक है। और थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट होएगा वो होएगा अरीड का तेल, मतलब जिसे कैस्टर ऑयल भी बोला जाता है। हमने इन तीनों को डाल लेना है, समझ में आया। जो सरसों का तेल है वो हमारा 200 ग्राम है, और जो नारियल का तेल और अरीड का तेल है वो 100 ग्राम लेना है हमने, इक्वल इक्वल। थोड़ा ग्राम की क्वांटिटी बता दी आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और जैसे ही हम उसको थोड़ा 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 चलाएंगे, उसके बाद जो हमने अपना इन तीनों चीजों का मिक्सचर बनाया था ना, प्याज का, लहसुन का और कड़ी पत्तों का, वो हमने उस तेल में डाल देना। और उसको भी बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे आपको ये ऑयल नहीं बनाना है। चाहे आपको 20 मिनट लग जाए, चाहे 30 मिनट लग जाए, आपको लो फ्लेम ही रखनी है, क्योंकि हमने अपना मसाला, मतलब मसाला कह रही हूँ, तेल है, वो बिल्कुल भी जलाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मसाला डालने के बाद, तो वो हम लेंगे मेथी दाना और कलौंजी। मेथी दाना हमने इसलिए लिया क्योंकि वो उसमें काफी अमाउंट में जो आपको आयरन और प्रोटीन मिल जाता है, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो अब बता देती हूँ कि इसको बनाना कैसे और कितनी देर में बनेगा। जैसे आपने ये सारी चीजें डाली, तो आपको सबसे पहले तो इसको हमेशा लो फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है, जिससे कि हमारा तेल जल सकता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको 30 से 40 मिनट तक हल्के हाथों से चलाते रहना और पकाते रहना, बीच में इधर उधर छोड़ के नहीं जाना। और देख लेना 30 से 40 मिनट के बाद आपको लगेगा कि जो हमारा, मतलब हमने मसाले डालते हैं वो हल्के हल्के ब्राउनिश कलर के होने लगते हैं। इसका मतलब आपका तेल 30 से 40 मिनट के बाद बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको 1 से 2 दिन के लिए आपने रख के छोड़ देना है। जैसे आपका तेल ठंडा हो जाएगा, 1 से 2 दिन तक रखना है। उसके बाद आपको 2 दिन के बाद क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, आपके घर कोई भी कंटेनर पड़ा हो, कांच का या प्लास्टिक का जो भी हो, तो आपने एक सूती कपड़ा लेना है और उसमें इसको धीरे धीरे करके डालना है। और अच्छे से जो इसका तेल है वो सारा हमने उस कंटेनर में भर के रख लेना है, क्योंकि मतलब साफ हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसे सीधा लगाएंगे तो बहुत ज्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स है, अच्छा भी नहीं लगता और लगाया भी नहीं जाता। एक नॉर्मल सा तेल हम उसमें डाल के रख लेंगे। और मैं बताती हूँ सबसे मेन और लास्ट इंग्रेडिएंट, ये हमने सारा कुछ डाल दिया एक कंटेनर में। उसके बाद हमने इसमें 6 से 7 विटामिन ए की कैप्सूल्स डालनी है, जो कि आप मतलब आसपास कहीं से भी ले सकते हो। विटामिन ए की कैप्सूल भी हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जैसे आप इसको डाल देंगे, और आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ मैं इसको। आप इसको डेली नाइट में लगा के सो सकते हो, नाइट दिन में भी लगा सकते हो, बट नाइट में आपको पता है कोई भी चीज लगाते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। लड़के अगर ये चीज देख रहे हैं, बॉयज वगैरह, तो वो तो डेली लगाए, मैं तो जरूर कहूंगी। इससे आपकी मतलब आपको खुद फील होने लगेगा कि हेयर टेक्सचर कितना ज्यादा आपका इंप्रूव हुआ है, हेयर ग्रोथ बढ़ गई है। और गर्ल्स मतलब जब भी हेयर वॉश हम करते हैं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो मैं कहूंगी आप ओवरनाइट इसको लगा के रखें और नेक्स्ट डे वॉश करें। और आप ये भी देखोगे कि आपको कोई भी कंडीशनर यूज करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जब भी हेयर वॉश करोगे ना इस ऑयल को लगाने के बाद, आपको इतने ज्यादा अपने हेयर स्मूथ और अच्छे लगेंगे ना, सिल्की लगेंगे। तो आप खुद मेरे को कमेंट सेशन में आके बोलोगे कि हाँ यार बहुत अच्छा तुमने ऑयल बताया। तो चलो गाइज, मैं आपको हर चीज बता चुकी हूँ। इसको जरूर रेमेडी को घर पे ट्राई करना, अपने सबको लगाना, और जिनके भी हेयर फॉल हो रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। टेक केयर।